सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में घृणित समर्पण, इस टॉपिक से जो चैप्टर चल रहा है, कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इसी विषय पर इस समय अंबेडकर संदेश हम आपकी सेवा में लगातार लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का अंबेडकर संदेश जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत घृणित समर्पण, कांग्रेस का निंदनीय पलायन, इसके अंतर्गत आज अंतिम भाग है, यानी कि आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि निष्कर्ष जानने के लिए, किसी भी चैप्टर का निष्कर्ष जानने के लिए अंतिम भाग बहुत अहम रोल अदा करता है। ऐसे में आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुने। 132 पेज नंबर 132 से 133 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बाबा साहब लिखते हैं कि ये गरिमा से पीछे हटने की बात थी और वह भी कितनी निंदनीय। इस पर श्री गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? गरिमा से हटने की बात, यानी कि एक तरह से जो मुद्दा था अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले जाने का, मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात चल रही है, और इस कदम से यहाँ पर पीछे हट जाते हैं महात्मा गांधी भी, और साथ ही साथ जो हिंदू लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अस्पृश्यों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कई प्रकरण जो हमने अंबेडकर संदेश में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्या नाम, महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं इस बात को कि अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोला जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के न्यासी, वहाँ के पुजारी बात मानने से इनकार कर देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये गरिमा से पीछे हटने की बात थी और वह भी कितनी निंदनीय है। इस पर श्री गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, ये जानना बहुत जरूरी है। 4 नवंबर 1932 को एक बयान में श्री गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। गांव में अस्पृश्यों को अनुभव करना चाहिए कि उनकी बेड़ियां टूट गई हैं, ये बात वो कहते हैं। वे दूसरे ग्रामवासियों से किसी तरह हीन नहीं है, वे उसी ईश्वर के पुजारी हैं जिसके अन्य ग्रामवासी हैं, और उन सभी अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हैं जो अन्य सभी ग्रामवासियों को प्राप्त है। परंतु यदि सवर्ण हिंदुओं द्वारा समझौते की मूलभूत शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भगवान को और समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं दलित वर्ग से संबंधित मित्रों डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर एमसी राजा से कहता हूं कि वे सवर्ण हिंदुओं को रास्ते पर लाने तक मुझे अपना बंधक समझें। यदि इसके लिए अनशन भी करना पड़ता है तो सुधारों के विरोधी इसे बल पूर्वक नहीं रोक सकेंगे। जो मेरे मित्र हैं वे उस कार्य को करेंगे यदि वे अपने संकल्प से पीछे हटते हैं, अथवा यदि उन शर्तों से जी चुराते, आंख चुराते हैं, या साथ मिलकर नहीं चलते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व केवल पाखंड है, तो मेरा जीवन निरर्थक है। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। श्री गांधी इसे दोहराते कभी नहीं थकते थे। हिंदू मंदिरों से अस्पृश्यों के बहिष्कार को उन्होंने अपनी आत्मा की पीड़ा की संज्ञा दी। इसके संबंध में श्री गांधी ने क्या किया? उस योजना पर राजगोपालाचारी के विश्वासघात के बाद, जिसके संबंध में उन्होंने कहा था कि उसके बगैर उन्हें जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई है, क्या श्री गांधी ने प्रतिकार किया? क्या इसका ये अर्थ नहीं कि केवल चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया था, इसी कारण श्री गांधी ने उस कुकृत्य की भर्त्सना नहीं की, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने श्री राजगोपालाचारी को दोषी ठहराने के बजाय श्री रंगा अय्यर को इसलिए दोषी ठहराया कि उन्होंने विधेयक पर कांग्रेसी समर्थन की वापसी पर आक्रोश में आकर भर्त्सना की थी। हरिजन के 31 अगस्त 1934 के अंक में उन्होंने लिखा, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा संचालित की जा रही थी। सामान्य साथियों, 31 अगस्त 1934 को वो लिखते हैं हरिजन पत्रिका में श्री गांधी कि अभागे मंदिर प्रवेश विधेयक को जैसा इसके प्रस्तावक ने किया वैसे नहीं बल्कि अधिक शिष्ट ढंग से दफनाया जाना चाहिए था। इस विधेयक को सुधारवादियों का संरक्षण नहीं मिला था, इसलिए
विधेयक पेश करने वाले को चाहिए था कि वह समाज सुधारकों से विधेयक के संबंध में राय लेता और उनके निर्देशानुसार कार्य करता। जहां तक मुझे मालूम है, विधेयक प्रस्तावक के लिए क्रोध करने की गुंजाइश नहीं थी, जिसके कारण उसने कांग्रेसियों को विश्वासघाती बताते हुए अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। वह विधेयक सीधे सीधे धार्मिक व्यवहार के उद्देश्य से लाया गया था। बंबई में 25 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदू प्रतिनिधियों की सभा में की गई घोषणा पर आधारित था। इच्छुक पाठक घोषणा के विषय में तत्कालीन पत्र हरिजन के मुख्य पृष्ठ पर छपे प्रत्येक सप्ताह के लेख में पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू, चाहे वह सवर्ण हो अथवा हरिजन हो, इस विषय में रुचि लेता था। यह वह विषय नहीं था जिसमें उसने हिंदुओं की अपेक्षा कांग्रेसी हिंदू ही अधिक रुचि लेते रहे हों। इसलिए वाद विवाद में कांग्रेस का ही नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण था। विधेयक को सौम्य ढंग से संचालित करना चाहिए था। ये बात महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में 31 अगस्त 1934 को लिखा है। बस आगे कहते हैं कि मंदिर प्रवेश विधेयक के बारे में कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक कलाबाजी थी। श्री गांधी का मंदिर प्रवेश विधेयक पर फिसलना शुरू हो गया था जब अस्पृश्य राजनीतिक अधिकारों की मांग पेश करते हैं। तब श्री गांधी अपनी स्थिति बदल देते हैं और मंदिर प्रवेश के समर्थक बन जाते हैं। हिंदू जब चुनावों में कांग्रेस को हराने की धमकी देते हैं, तब राजनीतिक शक्ति को कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित रखने के लिए मंदिर प्रवेश समर्थन को माचिस दिखा देते हैं। क्या यही ईमानदारी है? क्या ये कोई संकल्प है? क्या ये कोई आत्मिक संताप नहीं था जिसको श्री गांधी ने घुमा फिराकर कहा? महात्मा गांधी क्यों और किससे कहते हैं कि आप मुझे अपना बंधक समझें? प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है, बंबई में 25 सितंबर 1932 को किसकी अध्यक्षता में हिंदू प्रतिनिधियों की घोषणा पर आधारित था? आज का यही अंबेडकर संदेश के महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको देना है। आज का अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इस निवेदन के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।